चलो एक काम करते हैं, इनकी बात सुनते हैं। मैंने जस्ट थोड़ा सा सुना था, अब पूरा सुनते हैं। दूध से महंगा मूत्र बिकता है गाय का, आप सबको पता होगी, 200 रुपए लीटर। तो मैं चेक करूंगा कि भाई साहब इस गौमूत्र में ऐसा क्या खास है। सही टाइम पर बाल्टी लगा के कलेक्शन कर लिया है, अब क्लास में चलते हैं। तो आप लोगों ने गौमूत्र बहुत सारे लोगों को पीते हुए देखा होगा। बाबा रामदेव इसे एक एक्सपेरिमेंट से प्रमोट करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठा है। मैं करके दिखाता हूं पहले। तो बाबा को चमकाना है बिजनेस, तो वो बताएंगे ये तुम्हारी बॉडी है, मान लो ये खून है तुम्हारा, उसमें ये गंदगी हो गई, अभी काला हो गया, खून में गंदगी आ गई। तो जैसे ही इसमें गौमूत्र मिलाएंगे हम इस तरीके से, है ना, ऐसे करके ये बताते हैं कि गौमूत्र देखो कितना फायदेमंद है, जो खून के अंदर गंदगी है उसको कितना साफ कर दिया, एकदम क्लियर हो गया। बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। जो पानी में डाला था वो था लिक्विड बिटाडीन, जिससे पानी कलरफुल हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें गौमूत्र मिलाया तो अभी पानी जो है डीकलराइज्ड हो गया है, यानी कि कलर उड़ गया है। बल्कि सच्चाई ये है, ये लिक्विड बिटाडीन है, जिसके अंदर ट्राई आयोडाइड पाया जाता है। और ये जो गौमूत्र है ना अपना, ठीक है, ये साइंटिफिक वे है, ये लोग इस तरह से रिसर्च करते हैं। भैया इनसे ये पूछो कि भाई और भी रिसर्च किया क्या? या किसी भी मैमल का मूत्र हो, उसमें सोडियम थायोसल्फाइड पाया जाता है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम आयोडाइड मिलता है, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है इस तरीके से। तो भैया ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, इससे कुछ साफ नहीं होता। हाँ, एक दो जगह हो सकता है इसका इफेक्ट पड़ता हो, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान है। इसकी पूरी रिसर्च भी पहली बात तो इन रिसर्च वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग साइंटिफिक से बताते हैं, लेकिन इसमें भी बिल्कुल अधूरा रिसर्च है, कोई ज्यादा रिसर्च नहीं है। मैंने भी बोला है कि भाई तुम्हारी इन योर रिसर्च, बाकी तो ये सब चूतिए लोग हैं, इनको तो साइंस के बारे में क्या पता। और मैं अब बताता हूँ कि क्या सीन है। देखो, जब तुम वेद में जाते हो ना, वेद में गौमूत्र को सबसे उत्तम माना गया कहीं कहीं जगह पे। सोना और पारा गंधक की जितनी भी औषधियां हैं या फिर धतूरे के बीज, उन सबको प्यूरिफिकेशन करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या गौमूत्र का थोड़ा बहुत इफेक्ट क्या है? अगर यदि उनको औषधियों को लेंगे शुद्ध की हुई, तो क्या गौमूत्र का थोड़ा बहुत इफेक्ट हमारे पे शरीर पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हम औषधियों के साथ मिलाकर के गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। जो लोग पीते हैं उनको गंदा नुकसान करेगा, डायरेक्ट जो गौमूत्र पीते हैं। गौधन अर्क में प्रयोग करें या गौमूत्र को औषधियों के साथ प्रयोग करें तो ही ज्यादा बेहतर है, अन्यथा बेकार है ये सब। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, ये बस एक ही है। ये थोड़ा जूमिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। सबसे बड़ा एक ही कारण है। पहली बात, संजीवनी बटी में देखना इंग्रेडिएंट में गौमूत्र का प्रयोग किया है, ठीक है। और दूसरी भी और है, जैसे पारा और गंधक को प्यूरिफाई करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं, किसी किसी औषधि में। धतूरे के बीज का प्रयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही करके बहुत सारी ऐसी पारा गंधक से बनी हुई औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्यूरिफाई करना जरूरी है। कई बार कुछ ऐसी औषधि हमें पता चली, कई बार लोगों को देखता हुआ है कि कुछ औषधियों में ऐसी चीजें भी पता चली है कि भाई उनको गौमूत्र में भिगो करके उनकी पावर बढ़ाई जाती है, उसका असर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? बाबा रामदेव गोधन अर्क वो बता रहा है, गौमूत्र को नहीं बता रहा वो। गोधन अर्क प्यूरिफाइड है। गौमूत्र को जब घोटते हैं दवाई में तब भी वो प्यूरिफाई हो जाता है, तभी वो असली असर दिखाता है। नहीं तो गौमूत्र एकदम डायरेक्ट पियोगे, एक तो मुंह में दुर्गंधी आएगी, और साथ के साथ ये दांत जो है ना ये गल जाएंगे, ये दांत निकल जाएंगे, आंखों में जलन भी होगी, नाक में से खून भी निकल सकता है। इतना भयंकर गर्म होता है ये प्रॉपर्टी में। और सीधा यहाँ जलन, यहाँ तक कि ये फाड़ भी देता है इस एरिया को। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी पेट तक एरिया वो फाड़ भी देता है गौमूत्र। लेकिन जो अखंड ब्रह्मचारी है, उनका शरीर उस चीज को अडॉप्ट कर चुका है, इसलिए उस चीज को वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता दिक्कत। लेकिन नॉर्मल इंसान व्यक्ति अगर पीता है तो उसे बहुत दिक्कत होगी। इसलिए भाई इनकी भी बात कही सही है, लेकिन अधूरी रिसर्च इसलिए अधूरा ज्ञान सर्वनाश करता है। इसलिए पूरा ज्ञान के लिए जो गौमूत्र के बारे में वेद में जिक्र किया गया है, वो भी आयुर्वेद में खास करके उसी ज्यादा प्रेफरेंस दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। बस इतने आज तक के लिए भाई, बस यही कहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो जरूरी है। मैं चाहता हूँ कुछ करूँ, बट कोई चाहता ही नहीं है कि भाई मैं बढ़िया हो जाऊँ, हाई क्वालिटी के वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ। मेरे पास भी तो नॉलेज है और मैं शेयर करना चाहता हूँ, पर वो लोगों का ये दिक्कत।